अली ने सोचा था कि वो सब कुछ पीछे छोड़ आया है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, बस इंसान के अंदर छुपकर उसके साथ चलती रहती हैं। पाकिस्तान से वापस आकर अली ने खुद को एक नई जिंदगी में डाल दिया। नया शहर, नई गलियां, अजनबी चेहरे और एक ऐसा सुकून जिसे वो सच मानना चाहता था। उसे एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया और वहीं रिहाइश भी। बाकी सब लोग इसी इलाके के थे। एक अली ही था जो पाकिस्तान से आया था, अकेला, थोड़ा सा खामोश और अंदर से कहीं टूटा हुआ। उसे एक कमरा दिया गया, छोटा सा, सादा सा, जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते थे। एक वो खुद और दूसरा होटल की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल। चेहरे पर संजीदगी, सफेद मूछें, बड़ी छाती जो बालों से भरी हुई थी और मजबूत शख्सियत का मालिक। आंखों में एक अजीब सी गहराई और अंदाज में वो कशिश जो इंसान को बेचैन कर देती है। जब अली पहली बार कमरे में दाखिल हुआ तो वो शख्स पहले से वहां मौजूद था। उसने बस एक नज़र अली पर डाली और धीमी आवाज में कहा, आओ, घबराने की जरूरत नहीं, हम साथ रहेंगे। ये अल्फाज सुनने में बहुत सादा थे, मगर अली के दिल में जैसे कुछ हिल गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो जिस माजी से भागकर आया था, उस शख्स की मौजूदगी में उसे वही साया दोबारा महसूस होने लगा। शुरू के दिन अली के लिए बहुत मुश्किल थे। वो खुद को मसरूफ रखता, देर से कमरे में आता, जल्दी सो जाता और कोशिश करता कि ज्यादा बात ना करे। दूसरी तरफ वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने की कोशिश करता रहा। कभी हल्की सी बात, कभी ख्याल रखना और कभी बस खामोशी में उसके पास बैठ जाना। ये सब कुछ नरम था, मगर मुसलसल था, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दीवार के अंदर रास्ता बना रहा हो। 2 महीने गुजर गए और अली ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले रखा। वो हर लम्हा अपने अंदर की जंग लड़ रहा था। एक तरफ वो खुद को बचाना चाहता था और दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में वही पुराना एहसास बार बार सर उठाता था, जिसे वो दफन कर चुका था। फिर एक रात आई, गैर मामूली, खामोश, गहरी और अजीब सी। अली की आंख खुली तो नींद उससे कोसों दूर थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। उसने बेख्तियार एक नज़र अपने रूममेट की तरफ डाली। वो बेखबर सो रहा था। इसी एक लम्हे में अली के अंदर जैसे कोई दीवार टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें बेकाबू हो गईं और दिमाग जैसे सोचने से इनकार कर गया। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि कब उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उस फासले को कम करने लगे और कब वो खुद को उसके करीब महसूस करने लगा, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो और वो रोकना चाहकर भी ना रोक पा रहा हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक कमरा शेयर करने वाले 2 लोग नहीं रहे थे। उनके दरमियान एक खामोश, बेनाम सा ताल्लुक बन चुका था। ऐसा ताल्लुक जो लफ्जों में बयान नहीं होता, मगर हर लम्हे महसूस होता है। शुरू में हिचकिचाहट थी, फासले थे, नजरें झुक जाती थीं, मगर वक्त के साथ साथ ये सब धुंधला गया। 3 से 4 महीने गुजर गए और अब वो एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक दूसरे की खामोशी भी समझ लेते थे। कुछ लम्हे ऐसे होते जो सुकून देते, जैसे सब कुछ ठीक है, और कुछ लम्हे ऐसे भी आते जो अली को अंदर तक हिला देते, जैसे वो खुद से दूर होता जा रहा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि उस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये सब एक ऐसी नरमी से हो रहा था जिसमें अली खुद शामिल हो चुका था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अभी बाकी था। एक रात जब अली काम से वापस आया तो कमरा गैर मामूली हद तक खामोश था। वो शख्स वहां नहीं था। अली ने आसपास देखा, सब कुछ वैसा ही था, मगर फिर उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक फोन रखा था जो उसका नहीं था। अली आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया, जैसे हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही हो। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पहले से ऑन थी और उस पर एक वीडियो चल रही थी। जैसे ही अली की नजर स्क्रीन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। उसकी सांस रुक गई, आंखें फैल गईं। ये वही जगह थी, वही पुरानी दुनिया, वही साये, वही राज जिन्हें वो छोड़ आया था। मगर इस बार वीडियो में जो दिख रहा था, वो देखकर अली के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें कोई और नहीं बल्कि। तो दोस्तों, अली ने आखिर ऐसा क्या देख लिया? ये फोन वहां किसने रखा?
और क्या माजी वाकई कभी खत्म नहीं होता? क्या अली दोबारा उसी अंधेरे में खींचा जा रहा है, या इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता होगा? ये जानने के लिए पार्ट 4 का इंतजार करें।